प्यारे बच्चों, आप लोग का YouTube चैनल में स्वागत है। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थों, जो हमने पढ़ लिया कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। कहा ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, द्रव की गैस इनमें कोनो संबंध है? ये कैसे ठोस से द्रव? हम देखते हैं कि बर्फवा को जब रख देते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो पानी बन जाता है, और साला पानी बन गया, फिर पनिया को ठंडा रखते हैं ना फ्रिज में, तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। ये सब बात हो जाता है, ये अवस्था बदल जाता है। और बर्फवा होता है ठोस, कठोर हो जाता है ना, तो ठोस हो गया। अब पनिया क्या है? द्रव। अब ये अवस्था बदल गई। और क्या करते हैं, अगर हम इसको जब अगर रख दे, गर्म करने लगते हैं और उबलने लगता है, तो पनिया का होता है धीरे धीरे सूखा जाता है, और सूखा के कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया। अब ये कहें कि पनिया गायब हो गया, ये तो जादू हो गया। और जादू नहीं हुआ, वो पनिया का बन गया? वाष्प हुआ, गैस बदल गया। अब ये बताओ, एक ही पदार्थ ठोस से द्रव बदल गया और गैस बदल गया, इसी को कहते हैं अवस्था परिवर्तन। क्या कहते हैं? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। तो वो अवस्था परिवर्तन को हम किस तरह से करते, किस रूप में करते, कितना ताप बदलाएंगे, तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, मैं आपको बताता हूं। अब ई जैसे माना क्या है? ठोस, और ई है द्रव, और ई है गैस। तीनों लिख दे लाइन से, एकदम लाइन से, बस लाइन से लिख दे। और पहला ऐसे तीर बना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये देखिए, ये ठोस से जब द्रव बन गया कोई ना, तो उसको कहते हैं द्रवण। क्या कहते हैं? द्रवण। उसे कहते हैं द्रवण। और जब द्रव से गैस बनेगा ना, तो उसे कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। जो हम बर्फ जो गायब हो गया, जादू हो गया, तो जो गायब हुआ जो कारण से ना, वह कारण का नाम का है वाष्पन। अब फिर वो गैस को अगर मान लीजिए, अगर हम न ऊपर जाने दें, अगर उसको किसी कीप द्वारा, ऊपर ढक्कन द्वारा उसको रख के कीप में अलग इकट्ठा कर लेना, तो वो फिर जो है ठंडा होगा, तो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। तो गैस होने बदल गया, द्रव में बदल गया। तो गैस जब द्रव बदलता है तो उसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। और ये जब द्रव फिर उसको जब फ्रिज में रख देंगे ना, तो वो फ्रिज में ठंडा कर देगा, और ठंडा करके क्या कर देगा? ठोस बना देगा, बर्फ बना देगा। तो बर्फ का हो गया, ठोस हो गया। और जब ठोस बन गया तो उसको कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं? हिमीकरण। हिमीकरण। ये मतलब कि हिमीकरण हमारा नाम का, हमारा नाम का एक क्रिया का नाम का, जेकर जब वो ठोस द्रव से किस बदल गया? ठोस में। ये देखिए भैया, एकदम साफ बात है कि कौनो अगर दूसरे में या दूसरे अवस्था से दूसरे अवस्था में जाएगा ना, तो उसका नमूना बदल जाएगा, उसका क्रिया बदल जाएगा। अब कैसे? ठोस जब द्रव में बदलेगा ना, तो वो क्रिया का नाम होगा द्रवण। और जब द्रव से गैस बदलेगा, तो वो क्रिया का नाम होगा वाष्पन। और अगर गैस से जब द्रव बदलेगा ना, तो उसको कहते हैं संघनन। और द्रव से जब ठोस बदलेगा तो हिमीकरण। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि जितना ताप देते हैं द्रव को, पानी को उबलने के लिए, जल को, शुद्ध जल को उबलने के लिए, वैसे ही दूसरों जल को, हम तेल को उतने ही ताप पे उबालेंगे तो नहीं उबलेगा। क्या होगा? नहीं उबलेगा। मतलब उबलने का कुल्हिन का ताप अलग अलग, जब तक उबलेगा नहीं तब तक वाष्प नहीं बनेगा। तो वाष्प नहीं बनेगा तो परिवर्तन नहीं होगा। तो उस सबका जो है परिवर्तन होने का एक ताप होता है, टेम्परेचर होता है। तो जो भी पदार्थ, अगर ठोस पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, गौर से सुनिएगा, जिस निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, उस ताप को कहते हैं द्रवणांक या क्वथनांक। द्रवणांक। द्रवणांक क्या कहते हैं? द्रवणांक।
फिर से सुन लें एकदम। कई बार आप सुन सकते हैं, यही लिए हम वीडियो आपको भेज रहे हैं ना कि ये वीडियो बार बार रोक के देख लें, बैक करके देख लें, भगा के देख लें, लेकिन ओके स्पष्ट आप समझें। फिर हम भी बता दे रहे हैं कई बार कि जड़ पदार्थ, ये जो ठोस पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव में बदलता है, किसमें बदलता है? ठोस का जिस निश्चित ताप पर द्रव बदलेगा उस ताप को कहते हैं द्रवणांक। क्या कहते हैं? द्रवणांक। और वो घटना को क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। ऐसा ही कुल बताओ भैया कि जब जिस निश्चित ताप पर द्रव गैस में बदलता है उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर द्रव, कोई भी द्रव गैस में बदलता है उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। और उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अब जब शुद्ध द्रव का ना क्वथनांक सबसे कम होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलने लगता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। एक तरह से जौन भी द्रव हो ना वो अधिक ताप लेगा। कितना लेगा? 100 से ऊपर लेगा। 100 से ऊपर भैया कुछ ना कुछ 101 ले लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 105 लेगा, 150, 200, 400, 500, 1000 रुपये खोलेगा, लेकिन उसका क्या हुआ? क्वथनांक अलग अलग होता है। तो ये क्वथनांक सबका बराबर नहीं होता है। यही बताएगा जिस निश्चित ताप पर वह द्रव, कौन सा द्रव? जो भी पानी है, तेल है, जो भी है, ग्लिसरीन है, जिस निश्चित ताप पर वो उबलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है, उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं और उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ऐसे ही नीचे आ जाए। अब जितना ताप करते हैं, जिस निश्चित ताप पर गैस द्रव बनता है उसको क्रिया को संघनन कहते हैं। हाँ, और फिर उस क्रिया को संघनन कहते हैं। और जब द्रव जिस ताप पे बदलेगा ठोस पे तो उस क्रिया को हम कहते हैं हिमीकरण और उस ताप को कहते हैं हिमांक कहते हैं। तो ऐसे होते एक घटना और होती है। अब इन का होता है कि बीजवा में द्रव में न बदल के ना वो डायरेक्ट क्या होता है? ठोस से किससे बदल जाए? वाष्प में बदल जाए। ठोस डायरेक्ट वो वाष्प में बदल जाए, गैस में बदल जाए। बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ होते हैं, जैसे हम बता दें आपको नौसागर। चलो नौसागर ना देखे, कपूर देखे हैं ना? नौसागर नहीं देखे हैं। नौसागर फिर सफेद होता है, वो कहते हैं वेल्डिंग करते हैं ना, तो उस पर जो है कि तरवा पे इसे सटा के उसको करते हैं तो उसका गलनांक बढ़ जाता है थोड़ा, तो वो जल्दी गल जाता है, पिघलने लगता है। तो उसमें नौसागर का प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग वाले भी, चाहे कौन भी वेल्डिंग हो उसमें करते हैं। तो ये गैस नौसागर जब जलाते हैं तो उड़ जाता है और लोहा बचेगा, तवा जो भी जिसका हम करते हैं बचेगा। कपूर को बताइए, आप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो कपूर जलाते हैं। कपूरवा का होता है जलता है, खत्म होता है, कुछ नहीं बचता है। अब मोम को पिघलाएंगे ना तो जलेगा, लेकिन मोमिया का हो जाएगा, नीचे बच जाएगा, बच जाता है ना। लेकिन कपूरवा का होता है गायब हो जाता है, छू मत हो जाता है, भगवान जी ले लेते हैं। कौन ले लेता है? भगवान जी, देवी माई ले लेती है उस आरती के साथ में, उस कपूरवों को भी ले लेती है। अब कहें कि ले लिए कैसे? लेकिन लेती नहीं है, वो एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण कौन सा है कि उस वैज्ञानिक कारण को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन नाम देते हैं। ऊर्ध्वपातन कौन सी क्रिया? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी क्रिया होती है जो बीच में नहीं आती, वो डायरेक्ट एकदम इधर से बनारस से जो है कि हावड़ा पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? बनारस से डायरेक्ट ट्रेन जो कहीं ट्रेन करती है दूसरे स्टेशन पे, वो हावड़ा पहुंच जाती है। उस ट्रेन का नाम पड़ गया ऊर्ध्वपातन। मतलब जब कोई भी ठोस पदार्थ अगर गैस में बिना द्रव में बदले अगर गैस में बदलती है तो उस क्रिया का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है। और उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। कपूरवा और नौसागर को ना ऊर्ध्वपातज पदार्थ। अब बोले कोनो उस ऊर्ध्वपातज पदार्थ का नाम बताइए तो आप बता देंगे कि कपूर हुआ, नौसागर हुआ, ये ऊर्ध्वपातज होते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब कि द्रव में नहीं बदलते हैं, इनको जलाते हैं ना तो डायरेक्ट किसमें बदलते हैं? गैस में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा और आपने देखा, तो आप लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे।
कुछ चीज़ें और छुट्टी होंगी तो हम नेक्स्ट भाग में बता देंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, अवश्य देखिए। ये नहीं कि हमने शुरू किया तुरंत खत्म कर दिया, तो अवश्य देखिए अंत तक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।